वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा से कफारा का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें आप लोगों को अपडेट करने जा रहे हैं कि सितारा निमी से बात करने के लिए उसके कमरे में आती है, मगर नमी अपने पाँव पर पानी नहीं पड़ने दे रही। जाओ जाकर कासिम से बात करो, दीवाना हो रहा है तुम्हारे लिए। सितारा कहती है मैं बात नहीं करूंगी कासिम से, तो निमी कहती है तुम ही तो कहती थी कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो उससे बात करनी चाहिए, या फिर तुम सालार के साथ जिंदगी गुजारने का सोच रही हो। तो सितारा कहती है कि कम साथ नहीं दे सकती तो कम से कम इतना बड़ा बहतान तुम मत लगाओ। इतने में निमी की माँ कमरे में आ जाती है और सितारा को जोर से झटकती है, अपने भाई के मुंह की वजह से चुप हूँ और मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की कोशिश भी मत करना। अगर मैं चुप हूँ ना तो फायदा मत उठाओ। उसके बाद रैया बेगम, नजमा बेगम और खाला भी इकट्ठी बैठी होती हैं तो नजमा कहती है कि तुम्हारा बेटा उस लड़की के लिए दीवाना हुआ फिर रहा है, ऐसा करो उसका हाथ मांग लो ना। तो खाला भी कहती हैं भाई इसका बेटा तो इसे दागदार फल लेने नहीं देता, तो क्या ये दागदार लड़की उसके लिए लेकर जाएगी? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तारा के ताई से कहती है कि ये गंदगी का माहौल तुम्हारी बहन से घर से शुरू हुआ था, उसी से कहो वही खत्म करेगी। शफीक साहब कहते हैं ये चींटियों भरा कबाब कोई तो लेकर जाएगा ना, उन्होंने इज्जत दागदार की है ना, वो खुद ही चादर डालेंगे। तो जान कहती हैं भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चादर वादर की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सितारा की सहेली सना सालार के नंबर पर कॉल मैसेज करती है कि मेरा हाथ मांगो और मुझे ब्याह कर इस घर से ले जाओ। सितारा सिर्फ तुम्हारी सितारा जहां। तो सितारा जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है जब तक वो मैसेज सेंड कर चुकी होती है। सालार कासिम बहुत उदास खड़ा होता है, मैसेज टोन पर वो मैसेज देखता है तो कोई बिहेव नहीं देता, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। दूसरी तरफ सालार घर पहुंच जाता है, अपनी बहन और बहनोई के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तो उसकी बहन सबा कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह से जिस तरह तुम खाना खा रहे हो ना, मुझे लगता है इतने दिन तुम्हें किसी ने खाना नहीं पहुंचा। तो वेद कहते हैं नहीं नहीं, इसने वहां पर पेट भर कर खाना खाया है, वो भी आलू गोश्त में रोटी का चूरमा बनाकर खाया है इसने।